जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? हमारा इस्लामियात का लेक्चर है। आप जैसे कि जानते हैं कि हमारा ये जो लेक्चर शुरू हुआ है यह है नमाज की अहमियत के हवाले से। हमने कल इस चैप्टर का जो पहले वाला तफसीली सवाल था वो हमने किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि नमाज से क्या मुराद है, इसकी अहमियत और फजीलत बयान करें। कल हमने ये अपना तफसीली सवाल किया था। आज हम दूसरा सवाल करेंगे कि जिसमें हमने बताना है कि फ़राइज़ नमाज कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फ़राइज़ नमाज में क्या आता है? तकबीर तहरीमा। ये हम पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं हमने शॉर्ट क्वेश्चन में। तकबीर तहरीमा क्या है? देखिए कि जब नियत, वुज़ू करने के बाद फिर नियत के बाद दोनों हाथ बुलंद करके जब अल्लाह अकबर कहा जाता है, अल्लाह की बड़ाई बयान की जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि ये तकबीर तहरीमा है। इसमें तकबीर का मतलब होता है कि अल्लाह ताला की किबरियाई को, बड़ाई को बयान करना, और हरीमा निकला हराम से। मतलब क्या है कि इस अल्फाज, जो ये वाले अल्फाज अदा करते हैं अल्लाह अकबर, तो इस बात का मतलब ये होता है कि अल्लाह की बड़ाई के अलावा इसमें नमाजी पर बाकी तमाम काम हराम हो गए हैं, इसलिए इसे कहा जाता है तकबीर तहरीमा। ठीक है, नमाज अदा की जाएगी तो अल्लाह अकबर किया जाएगा दोनों हाथ उठाकर, तो मतलब क्या हुआ कि अब सिवाय अल्लाह की बड़ाई बयान करने के, नमाज पढ़ने के, नमाजी पे बाकी तमाम काम हराम हो गए। तो इसको क्या कहा जाएगा? तकबीर तहरीमा। ठीक है, उसके बाद जी अगला है, दूसरा है किरात। ठीक है, किरात किसे कहते हैं? किरात क्या होती है? जब हम अपनी तकबीर तहरीमा कर लेते हैं, फिर नमाजी जो है वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है, उसे कहते हैं कयाम। कयाम में खड़ा होना, किबला रू खड़े होकर, ठीक है, और इतनी देर सीधा खड़ा होना कि उसमें जो पुरानी आयात या सूरतें हम फर्ज हैं, जैसे आप जानते हैं कि सूरह फातिहा पढ़ना भी फर्ज है, और जो जो कुछ पढ़ना फर्ज होता है वो पढ़ना नमाज की पहली रकात में, दूसरी रकात में। ठीक है, जो भी तिलावत की जाती है उसको कहा जाता है किरात। ठीक है, पहले अल्लाह अकबर करके जो है वो हमने तकबीर तहरीमा अदा की। तकबीर तहरीमा अदा करने के बाद जो जिक्र कयाम की हालत में हम पढ़ते हैं उसे कहते हैं जी कि ये हमारा क्या है? हमारी किरात है। ठीक है, अब जब एक नमाजी अल्लाह ताला की बड़ाई को बयान कर लेता है, नमाज शुरू कर देता है, फिर उसके बाद वो कयाम की हालत में उन सूरतों को और उन अज़कार को पढ़ता है जो पढ़ना वाजिब है, तो उसके बाद फिर क्या अगला क्या काम होता है? अगला जो इसका फराइज में शामिल है वो है रकू करना। रकू करना किसे कहते हैं? रुकू करना, घुटनों के बल झुक जाना। ठीक है, जब घुटनों के बल झुके होते हैं, किरात खत्म करने के बाद अल्लाह अकबर कहकर दोनों घुटनों पर दोनों हाथ रख कर झुकना क्या कहलाता है? रकू कहलाता है। ठीक है, सर, गर्दन, कमर एक सीध में जमीन के मतवाजी होते हैं। मतवाजी इनके बिल्कुल ऐसे, इससे ये जमीन है ना, बिल्कुल ऐसे ही हमारी सर और गर्दन झुकी होती है और कमर भी बिल्कुल सीधी होती है। इस अंदाज में हम घुटनों के बल खड़े होते हैं और जबान से सुभान रब्बी अल अज़ीम कहकर अल्लाह की पाकीज़गी और अजमत का इजहार किया जाता है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि पहले, सबसे पहले तकबीर तहरीमा हो गई, फिर क्या हुआ? कयाम हुआ, और कयाम के बाद दोनों हाथ अल्लाह अकबर कहने के बाद अपने दोनों घुटनों पर दोनों हाथ रखने के बाद जो है वो रकू की हालत में पहुंच जाते हैं। और जब रकू की हालत में आते हैं तो क्या होता है कि सुभान रब्बी अल अज़ीम कहा जाता है, यानी अल्लाह की बुजुर्गी का, उसकी पाकीज़गी का और उसकी अजमत का इजहार किया जाता है। ये भी फराइज़ नमाज में शामिल है। अब उसके बाद क्या होता है? जब इंसान ये सारे काम कर लेता है तो फिर वो सजदा में झुक जाता है। ठीक है, सजदा करना। अब सजदा करना किसे कहते हैं? सजदे की हालत में क्या होता है कि एक इंसान अपनी पेशानी, अपने नाक और दोनों हाथ और घुटने जमीन पर रख देता है, अपने रब के हुजूर सर बसजूद हो जाता है। सर बसजूद का मतलब है सजदे में गिर जाना। ठीक है, सजदे में गिर जाता है। सजदे में नमाजी सुभान रब्बी आला पढ़ता है कि अपनी आजिज़ी और रब की पाकी और बड़ाई का इजहार करता है।
हर रकात में 2 सजदे होते हैं। जिस तरह नमाज मोमिन की मेराज है, इसी तरह सजदा जो है वो नमाज की मेराज है। ठीक है, अब देखें हमने इससे पहले भी जिक्र किया था कि अल्लाह ताला जो है उसके सामने झुकना, सजदा जो है उसमें हम अपनी जिंदगी का, अपने जिस्म का सबसे जो अफजल हिस्सा है, ये हमारी पेशानी है, जो माथा है, ये हमारे जिस्म का सबसे अफजल और बेहतरीन हिस्सा है। हम इस हिस्से को जब अपने परवरदिगार के सामने जमीन पर टिका लेते हैं, ठीक है, अपना सर लगाते हैं, अपने हाथ और घुटने लगाते हैं, तो हम अपने आप को अपने रब के सामने झुका देते हैं और सबसे जो खूबसूरत अंदाज में अपने परवरदिगार की बढ़ाई का जिक्र करते हैं। और अल्लाह को सजदे की हालत में इंसान बेहद पसंद है, और सबसे ज़्यादा जो इंसान की दुआ कबूल होती है वो सजदे की हालत में होती है। तो जब हमारा दिल चाह रहा हो कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, हमें लगता हो, हमें चाहिए कि हम सजदे की हालत में जाएं और अपने परवरदिगार से दुआ मांगें। ठीक है, अब नमाज में क्या है, जब हमने ये, लेकिन अब यहाँ जो सजदा जिसका जिक्र हो रहा है वो नमाज के फराइज का है, वो वाजिब सजदा होता है। वो ये होता है कि बस आपने हर रकात में जो है वो 2 सजदे अदा करने होते हैं, और उसमें आपने सुबहान रब्बी अल आला जो है उसकी तिलावत करनी होती है, और फिर जो है इस तरीके से अल्लाह की पाकी, उसकी बुजुर्गी और उसकी अजमत का जो है वो इजहार सजदे में किया जाता है। ठीक हो गया। और इसमें वही तरीका कि नाक, पेशानी और दोनों हाथ और घुटने जो है वो जमीन पर लगे होते हैं। अब इसमें इंसान की जो है वो एक आखिरी हालत होती है कि जिसमें वो अपने परवरदिगार के सामने झुका हुआ है, अपनी जिस्म का बेहतरीन हिस्सा अपने रब के सामने झुकाकर, इससे ज्यादा आजिज़ी जो है दिखाने का कोई तरीका नहीं होता। इसलिए अल्लाह को सजदा पसंद है कि सबसे आजिज़ी का तरीका जो है वो, सबसे आजिज़ इंसान तब होता है कि जब वो सजदे में गिर जाता है, तो वो बिल्कुल अपने आप को खाक के करीब कर देता है कि मेरा परवरदिगार सबसे बुलंद है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कादा और तशहद, दूसरी और आखिरी रकात में सजदे के बाद बैठने को क्या कहते हैं, कादा कहते हैं। एक तो जब इंसान सजदा कर लेता है, सजदा करने के बाद क्या होता है, तब भी वो जो है दोनों सजदे करने के बाद, ठीक है, देखें कि दूसरी और आखिरी रकात में जब 2 रकातें पढ़ लेते हैं, अगर आपने 3 रकात या 4 रकात पढ़नी है या खाली 2 रकात ही पढ़नी है, तो जब आप नमाज तमाम करने से पहले भी अगर बैठते हैं तो वो भी कादा है सजदे करने के बाद। लेकिन अगर 2 आपकी नमाज तमाम हो गई है तो तब भी आखिर में आप जो है वो बैठते हैं, उसे कादा कहते हैं। कादा में बैठ कर ही जो है तशहद पढ़ी जाती है। ठीक है, जो हम जिक्र पढ़ते हैं, कलमा शहादत पढ़ते हैं, हम जिक्र करते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, वह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि हम जो है वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो आखिरी नबी होने का, उनके बंदे होने का जिक्र करते हैं। तो वो जो इकरार हम कलमा शहादत पढ़ते हुए करते हैं, उसको कहते हैं कि कादा में तशहद पढ़ना, उस बैठने की हालत को कादा कहते हैं, और उसमें जो जिक्र पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तशहद कहते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा इसमें लगेगा कि दोनों चीजें मिलती जुलती हैं, तो इसलिए कि वो जो बैठना है, उस बैठने को हम कादा कहेंगे, लेकिन उसमें जो जिक्र पढ़ेंगे उसको हम कहेंगे तशहद। ठीक है, तशहद का मतलब है कि गवाही देना, इस बात की गवाही दी जाती है कि तमाम इबादतें अल्लाह के लिए हैं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। ठीक है, अब जब ये कादा भी हो गया, तशहद भी हो गया, इसके बाद जो हमारा आखिरी होता है वो फराइज नमाज में वो सलाम होता है। ठीक है, सलाम में क्या होता है, सलाम में होता है अत्तहियात, दरूद शरीफ और दुआ के बाद नमाजी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि कहकर नमाज खत्म कर देता है। ठीक है, हमने जो जिक्र पढ़ लिया उसके बाद फिर हम, नमाज हमारी तमाम हो जाती है, उसे हम कहते हैं कि ये सलाम फेर लिया। ठीक है, सलाम कर लिया, तो यूँ हमारी नमाज तमाम हो गई। और इस नमाज के तमाम होने में हमने क्या चीज़ पढ़ी जो सबसे अहम थी, कि हमने जिक्र किया फराइज नमाज का। ठीक है, फराइज नमाज में सबसे पहले हमने जिक्र किया तकबीर तहरीमा का। तो हमने क्या कहा, तकबीर तहरीमा ये क्या है, वुजू और नियत के बाद। ये कब होता है, वुजू और नियत के बाद होती है। दोनों हाथ बुलंद किए जाते हैं और उसके बाद जो है वो अल्लाह अकबर कहकर अल्लाह की बड़ाई का। अब देखिए, और उसमें हमने जिक्र किया कि तहरीमा से क्या मुराद है, हराम।
مطلب کہ جب اللہ کی بڑائی بیان کر لی ایک مرتبہ ہاتھ کھڑے کر کے، تو پھر اس نمازی پر باقی تمام کام حرام ہو جاتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے پروردگار کی بڑائی کرے گا، نماز ادا کرے گا. ٹھیک ہے. پھر ہے قرات. تو ہم نے کہا کہ جب انسان قیام میں کھڑا ہوتا ہے، کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ قیام میں کھڑا ہوتا ہے اور ذکر پڑھتا ہے. ذکر سے مراد جو ہے وہ کوئی سی بھی سورہ مبارکہ جو ہم پہ واجب ہوتی ہے، پڑھنی فرض ہوتی ہے، ان کی تلاوت کی جاتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں قیام کی حالت میں سیدھے کھڑے ہونے کو کہتے ہیں ذکر. اور رکوع کسے کہتے ہیں؟ گھٹنوں کے بل، گھٹنوں کے بل جھکنا. اور کس طرح؟ دونوں ہاتھوں کا بھی اپنے گھٹنوں پہ رکھ لینا اور اپنے رب کے سامنے جھک جانا. ٹھیک ہے. اور جھکتے اسی کے سامنے ہیں کہ جس کو ہم جو ہے جس کی بڑائی کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو جس کے سامنے ہم حقیر تسلیم کریں، کمتر تصور کریں، ہم اس کے سامنے جھک کر اس کی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں. پھر ہے، اور ہم کون سا ذکر پڑھتے ہیں جب ہم رکوع میں جاتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں کہ اللہ کی پاکیزگی اور اس کی عظمت کی وہ بہت عظیم ہے. ہم کہتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم کا مطلب ہے کہ ہم اس اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ جو بہت عظیم ہے، وہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. بہت عظیم ذات ہے، عظمت والا ہے. یہ ذکر ہم جو ہے وہ گھٹنوں میں کرتے ہیں. اس کے بعد جو اگلا سب سے اہم ہے وہ سجدہ. اور پہلے بھی میں نے بارہا بتا دیا آپ کو کہ سجدہ اپنی پیشانی کو، اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ زمین پر ٹیک دینا، اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو بالکل حقیر ثابت کر دینا سجدہ ہے. اور سجدے میں جو ذکر پڑھا جاتا ہے سبحان ربی الاعلی، یعنی کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ شان بیان کرتے ہیں جو کہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، کوئی اس سے بڑھ کر نہیں ہے. اور سجدہ کرنے میں انسان اپنے سب سے جو جسم کی قیمتی حصے کو خاک پر اپنے پروردگار کے سامنے رکھتا ہے، تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، وہ سب سے اعلیٰ ہے اور میں بے انتہا حقیر ہوں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ ہے قعدہ اور تشہد. تو وہی بات کہ اس میں سب سے پہلے جو 2 رکعتوں کے بعد اور آخری رکعت میں جو بیٹھنے کا عمل ہوتا ہے، اس بیٹھنے کو قعدہ کہا جاتا ہے. اور اس قعدہ میں جو ذکر کیا جاتا ہے، جو پڑھا جاتا ہے، یعنی جو تشہد اسے کہتے ہیں تشہد، اس میں کلمہ شہادت کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں. ٹھیک ہے. اس چیز کی گواہی دینا یہ کلمہ شہادت بھی کہتے ہیں، اور تشہد میں ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تشہد. ٹھیک ہے. اس کے قعدہ اور اس کے ساتھ ہم تشہد بھی لکھ دیتے ہیں. یہ ہے کہ زمین پر پیشانی لگانا. ٹھیک ہے. اور قعدہ میں کیا ہے؟ قعدہ و تشہد. اس میں کیا ہے کہ دوسری رکعت کے بعد اور آخری رکعت کے بعد بیٹھنا، اور سب سے آخر میں کیا ہے ہمارا؟ سلام. تو جب یہ تحیات اور تشہد سب کچھ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد جو سب سے آخری چیز ہے وہ ہے سلام، کہ نمازی جو ہے وہ سلام کرتا ہے اور اپنی نماز کا اختتام کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا جی آج کا تفصیلی سوال. اب بیٹا اگر کوئی اس حوالے سے سوال ہے تو مجھے بتا دیں. جی بیٹا کوئی سوال ہے؟ آپ کو اس حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ اور تھوڑا سا کلاس 6 آپ بیٹا تھوڑا سا جب لیکچر لیتے ہیں کوئی بھی، ابھی اردو کا اسلامک کا جو آپ کا میں لیکچر لے رہی ہوں، آپ کوشش کیا کریں کہ اس کو سنتے ہوئے آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو اس کو پوچھا کریں. ٹھیک ہے. اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب آپ سوال پوچھتے ہیں اس حوالے سے، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہمارا لیکچر ہوتا ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی سوال پوچھتے ہیں تو یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ جو ہے بہت غور سے لیکچر سن رہے ہیں اور آپ کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ایکٹیو ہو کے بیٹھا کریں اور ضرور سوال پوچھا کریں. ٹھیک ہے. اب یہ جو تفصیلی سوال ہم نے پڑھا ہے نماز کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے، اچھا سارے بچے نماز پڑھتے ہیں نا؟ اب رمضان المبارک ختم ہو گیا ہے تو اس کے بعد بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا؟ ہاں جی بتائیں.
शाबाश, वेरी गुड। खंसा आप पढ़ती हैं, बाकी ज़ारा आप और बाकी खामोश हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं ना? ठीक है, ये नमाज की अहमियत और फजीलत हमारा पूरा चैप्टर इसीलिए है कि हमें पता हो कि नमाज कितनी अहम है। ठीक है, तो अब आप इसके साथ साथ जो है कोई सवाल होता है तो वो जरूर पूछा करें। ठीक है, ओनली वन, ओहो, ओनली वन पढ़ते हैं या ओनली वन नहीं पढ़ते? ज़ारा, एक नमाज पढ़ती हैं या सिर्फ एक नमाज नहीं पढ़ती? एक नमाज जो है वो आपकी छूट जाती है या आप पढ़ती ही एक नमाज है? अच्छा, बहरहाल बेटा आपने कोशिश करनी है, हमने 5 वक्त नमाज पढ़नी होती है तो पांचों पढ़नी होती है। ठीक है, अगर कभी आपको जैसे ईशा की नमाज बहुत लंबी लगती है, अगर कभी हो सकता है गलती से कभी ऐसा काम होता है, आपको महसूस होता है कि आप इतनी लंबी नमाज नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम जो फर्ज होता है वो पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो उसको तो कभी भी ना छोड़ा करें। 4 फर्ज जो होते हैं उसको तो किसी सूरत भी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, बाकी भी नमाज अपनी जरूर पढ़ें, लेकिन ये है कि अगर कभी ऐसा हो तो कम से कम आप जो वो 4 है, और सुबह की नमाज तो वैसे भी लाजमी पढ़नी चाहिए। जो फजर के वक्त आप जब उठते हैं तो उसी वक्त अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। जो रिस्क तकसीम किया जाता है वो फजर के वक्त किया जाता है। अगर हम फजर के वक्त सोए पड़े रहेंगे तो फिर हमारे रिस्क में भी कमी होती है। ठीक है, और अल्लाह की रहमतें भी कम होती हैं। अब आपने बेटा कोशिश करनी है, शाबाश आपने सच बोला, लेकिन आपने कोशिश करनी सारे बच्चों ने कि आपने 5 वक्त नमाज पढ़नी है। ठीक है, ये जो चैप्टर हम पढ़ाते हैं इसका मकसद ये नहीं होता कि हमने सिर्फ किताबों में लिखना होता है। इसका मकसद ये होता है कि अगर हमें किसी चीज की अहमियत का इतना अंदाजा नहीं है तो हम अहमियत का अंदाजा कर लें। अब देखिए ना कितनी अहम है कि अल्लाह ने बार बार जो है नमाज की तरफ इतना ध्यान दिया कि सब इबादतों में सबसे पहला सवाल भी नमाज का होगा। तो ये कितनी अहम इबादत है, इसलिए मेरा बेटा आपने आज से ही 5 वक्त नमाज शुरू करनी है। कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को समझाना पड़ता है और फिर हमें आदत हो जाती है कि फिर हम खुद ब खुद और कोशिश करें कि नमाज अव्वल वक्त में पढ़ें। तो जैसे ही अजान हो हम अपने वक्त पे नमाज पढ़ें तो फिर उसका नमाज पढ़ने का लुत्फ भी और होता है। और इंसान को जैसे नमाज अजान का वक्त होता है या अजान की आवाज आती है तो हम ऑटोमेटिकली खुद ब खुद नमाज की तरफ दौड़ने लग पड़ते हैं। ठीक है, तो आपने बेटा ओनली मगरिब, सिर्फ मगरिब की पढ़ती हैं? कोई बात नहीं बेटा, बाकी भी पढ़ना शुरू कर दें, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं। अभी आपका लेक्चर खत्म हो रहा है, आपका जोहर का वक्त होने वाला है, जैसे ही लेक्चर खत्म होगा आपने अब जाके वुजू करना है और नमाज पढ़नी है। ठीक है, फिर मैं आपसे जो है वो कल पूछूंगी कि आपने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। फिर असर का वक्त कौन सा दूर है, ठीक है, और मगरिब तो आप ऑलरेडी पढ़ती हैं, फिर इशा है, फिर फजर है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये देखिए कि 5 से 10 मिनट लगते हैं। और आप ये समझे कि हमारी जो पर्सनैलिटी है, जो हमारी हमारा किरदार है, हमारी शख्सियत है, नमाज पढ़ने से उसमें इतनी तब्दीली आती है, जो हमारे चेहरे पे नूर आ जाता है, वो एक अलग से चीज़ है। और हमारे काम आसान हो जाते हैं, बहुत कुछ हमारे लहजे में तासीर पैदा हो जाती है, लोग हमसे प्यार करते हैं। ठीक है, नमाज पढ़ने के बहुत फवायद होते हैं। तो अब आपने आज से जो बच्चा नमाज नहीं पढ़ता नमाज शुरू कर देंगे। ठीक है, कल हम फिर दोबारा से पूछेंगे कि नमाज हमारी कहाँ तक पहुंची। ठीक हो गया मेरा बेटा। अब मुझे बताएं कोई और सवाल आपको पूछना है तो पूछ लें। ठीक है, हमने आज जो है वो मैंने दोहरा भी दिया था, दोबारा एक मरतबा कह देती हूँ कि हमने आज जो है वो जो सवाल अपना किया था वो था फराइज नमाज, तकबीर तहरीमा, फिर किरात, फिर रकू, फिर सजदा, फिर कादा और तशहद और फिर सलाम। ठीक है, ये आपने सवाल जो है इसको तफसीली सवाल को याद भी करना है और अच्छे तरीके से इसको अपने कॉपी पर लिख कर भी देखना है। ठीक है, नीट कॉपी पे लिखना भी है और याद भी करना है, अच्छे से याद करना है और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और उसको आप नीट कॉपी पे लिखने से पहले रफ पे इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करें ताकि आपकी इमला की गलतियां ना हो। ठीक हो गया? पूरा लेक्चर नहीं लिया, क्या हुआ था, खैरियत? चले मैंने दोबारा से एंड पे आपको बता दिया है, अगर आप पूरा नहीं ले सकी तो मैंने 2 दफा दोहरा दिया है और अभी तीसरी दफा फिर दोबारा से बता दें कि तकबीर तहरीमा क्या होती है, किरात क्या है, फिर रुकू क्या है, फिर सजदा है, फिर कादा है और फिर सलाम है। ठीक है, मैंने आज 2-3 दफा इसको दोहराया है बार बार, उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी। जी खमसा, अब आगे समझ आपको? ठीक है, बाकी मैं मजीद भेजूंगी आपको जो पिक्चर, बल्कि जो है आ जाएगी सवाल की, तो उससे आपको और आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया? चलें ठीक है बेटा, फिर अब मजीद आपको कोई सवाल नहीं है तो आप अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।